मेरा नाम पायल है। कभी मैं भी एक आम सी लड़की थी जिसके सपने छोटे थे और डर उससे भी छोटे। लेकिन उस रात ने मुझे सिखा दिया कि जिंदगी कभी इजाजत लेकर नहीं बदलती। मुझे छुपा लो, ऊपर वाले के वास्ते छुपा लो, वरना वो लोग हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। रात के घुप अंधेरे में वो आवाज किसी अजनबी आदमी की थी, लेकिन लहजे में मौत का सा डर घुला हुआ था। उसका हाथ मेरे पांव से टकराया तो मेरा पूरा जिस्म जैसे एक झटके में सुन्न हो गया। बारिश के पानी में मिला हुआ उसका गर्म खून मेरे ठंडे पड़ते पैरों को छू रहा था और उस एहसास ने मुझे अंदर तक हिला दिया। कौन है तुम्हारे पीछे? मेरी आवाज मेरे ही गले में फंसकर रह गई। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से सर उठाया और दूर गूंजते सायरन की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो झूठा नहीं हो सकता। वो मेरे पीछे हैं। वो हाफते हुए बोला, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो कल का उगता सूरज कोई नहीं देख पाएगा। मेरी जेब में सबूत है, वो ले लो और भाग जाओ यहाँ से। कांपते हाथों से उसने कोई ठोस सी चीज मेरी मुट्ठी में थमा दी। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये आखिर क्या था और ये कौन लोग थे। पुलिस का सायरन तो मदद के लिए होता है, फिर ये आदमी पुलिस से इतना क्यों डर रहा था? मैं अभी सोच ही रही थी कि सायरन की आवाज बहुत करीब आ गई। तेज रोशनी सीधी हमारी आंखों पर पड़ी। उसी पल मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ डर नहीं था, ये किसी बड़े सच की दस्तक थी। वही पल था जब मेरी जिंदगी ने दूसरा पलटा खाया। पहला पलटा तब आया था जब मैं एक आम लड़की से विधवा बनी और फिर एक बेघर भिखारन, और अब मैं उस सबूत के साथ खड़ी थी जो शायद मुझे जीने नहीं देने वाला था। मैं एक ऐसे गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी जहां पर सपने देखना भी एक बोझ समझा जाता है। मेरे पापा एक मजदूर थे। उनके सख्त हाथ और चेहरा झुर्री से भरा हुआ था, पर उनकी आंखों में हमेशा हमारे लिए प्यार चमकता था। वो दिन रात मजदूरी करते ताकि हम बहनों का पेट पाल सके। मुझे आज भी वो दोपहर याद है जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। पायल बेटी, तुम्हारे पापा को कुछ हो गया। पड़ोसी चाचा की घबराई हुई आवाज ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। जब उनकी लाश घर वापस आई तो लगा कि हमारे सर से छत छीन ली गई है। उनको काम के बीच दिल का दौरा पड़ा था और वो मौके पर ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था, पर आंसुओं का सैलाब जरूर आ गया था। पापा के जाने के बाद जिंदगी ने अपनी कड़वी हकीकतें दिखाना शुरू कर दी। अब हमारे लिए खुद कमाने का वक्त था। माँ ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया, लेकिन जवान बेटियों का बोझ उनकी कमर झुकाए जा रहा था। बड़ी बहन की शादी का फैसला बहुत मजबूरी में किया। माँ, ये रिश्ता ठीक नहीं है। लड़का उम्र में बहुत बड़ा है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश करी थी। माँ ने आंसू साफ करते हुए कहा था कि बेटी, गरीब की बेटी के पास खुद चुनने का हक नहीं होता। जो मिल रहा है वही अपनी किस्मत समझो। हमारे पास दहेज देने को कुछ भी नहीं है और वो लोग बिना दहेज के मान गए हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी दूसरे शहर में कर दी गई। उसका पति उम्र में उससे दुगना बड़ा था और बहन ने खामोशी से अपनी किस्मत समझकर उसको अपना लिया और यहाँ से विदा हो गई। उसके बाद उसके पति ने उसको कभी भी वापस नहीं आने दिया। वो जिंदा थी या फिर मर गई थी, हमें कुछ भी नहीं पता। हम दोनों माँ बेटी अकेली रह गईं। फिर मेरी बारी आ गई, पर मेरी किस्मत शायद मेरी बहन से कुछ बेहतर लिखी गई थी। माँ ने मेरी शादी जहाँ पर की, वहाँ के लोग देखने पर तो बहुत अच्छे थे। मेरा पति अमन बहुत ज्यादा शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। शादी की पहली रात उसने मुझसे कहा था कि पायल, मैं जानता हूँ तुमने बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं, पर मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। उसका लहजा इतना ज्यादा सच्चा था कि मुझे उस पर यकीन आ गया। वो सच में मुझे बहुत प्यार करता था और दिल से इज्जत करता। वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी माँ का भी ख्याल रखता था। हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अलग करके मेरी माँ को भेजता। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मेरे हिस्से के दुख खत्म हो गए, पर खुशी गरीब के घर ज्यादा देर मेहमान नहीं रहती। मेरी माँ जो अपने दुख और बीमारी से लड़ रही थी, एक दिन अचानक से दुनिया छोड़ गई। उनकी मौत का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। अभी मैं इस दुख से संभली भी नहीं थी कि जीजा ने मेरे पापा का घर बेच दिया। वो अचानक आए और विरासत का हक जताकर सब कुछ उड़ा कर ले गए। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा घर तुम्हारा ही तो है। अमन ने मुझे तसल्ली दी थी। मुझे सच में उसके जाने का ज्यादा दुख नहीं था,
क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। अमन मेरी हर जरूरत और हर ख्वाहिश का ख्याल रखते, इसलिए मुझे अनाथ और बेघर होने का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। जिंदगी सुकून भरे अंदाज में चल रही थी। मैं सुनहरे आने वाले कल के सपने बुन रही थी, पर एक दिन जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया जिसने मेरी पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया। वो मनहूस शाम मुझे कभी नहीं भूलेगी। फोन की घंटी बजी थी। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मेरी रगों में खून जमा दिया। अमन साहब का एक्सीडेंट हो गया, फौरन से अस्पताल पहुंच जाइए। मैं नंगे पांव भागती हुई गई थी। जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने सफेद चादर उसके चेहरे पर डाली हुई थी। ये मंजर देखते ही मैं अपना सब कुछ हार चुकी थी। मेरा पति, मेरा मान, मेरा साया, सब कुछ छिन गया था। मैंने चीख चीख कर उसको पुकारा, पर वो खामोश था। अमन के अंतिम संस्कार के बाद मैंने अपनी बड़ी बहन को फोन किया। मैं चाहती थी कि कोई अपना मेरे गले लगकर मुझे दिलासा दे, पर उसने फोन नहीं उठाया। शायद उसकी अपनी जिंदगी की परेशानियां उसको इजाजत नहीं दे रही थी। अमन के मरते ही मेरी सास का भी व्यवहार मुझसे बदल गया। वो औरत जो कल तक उनके सामने चुपचाप बैठी रहती थी, अब मुझे देखकर भी मुंह फेर लेती। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा होता चला गया। वो मुझे एक नौकरानी की तरह समझने लगी। एक सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि सास अंदर आई। उन्होंने चूल्हे पर रखा हुआ दूध का पतीला जोर से जमीन पर दे मारा। ये क्या किया आपने मम्मी जी? मैं डर कर पीछे हट गई। उनकी आंखों में नफरत के शोले उमड़ रहे थे। खबरदार, जो तुमने मुझे मम्मी कहा तो एक मनहूस औरत हो। जिस घर में तुम कदम रखती हो वहां पर कुछ भी नहीं रहता। तुम्हारी वजह से मेरा जवान बेटा मर गया, तुम उसको खा गई हो। मेरे आंसू बहने लगे। ऊपर वाले के लिए ऐसा मत कहिए। अमन की मौत तो एक हादसा थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? हादसा नहीं, तुम्हारी नहूसत थी। वो चीखने लगी। तुमने पहले अपने बाप को खाया, फिर माँ को और अब मेरे बेटे को। मैं इस घर में और कोई लाश नहीं उठा सकती। मेरा एक और बेटा भी है जो बाहर परदेश में काम करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया उस पर भी पड़े। मैं खामोशी से रोती रही, सब सुनती रही। मुझे लगा कि शायद उनका दुख बड़ा है, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि उनका दिल पत्थर का हो गया। एक हफ्ता मैंने नर्क में गुजारा। वो मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाती रहीं। मुझे बासी रोटी देती और सारा दिन काम करवाती, पर उस रात तो हद ही हो गई। मैं अपने कमरे में अमन की तस्वीर को सीने से लगाए हुए बैठी थी कि वो आंधी की तरह मेरे कमरे में दाखिल हो गईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर की तरफ लाईं। निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मैंने उनके पांव पकड़ लिए। मम्मी जी, मुझे मत निकालिए। रात का वक्त है, मैं कहाँ पर जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उन्होंने बेदर्दी से मुझे ठोकर मारी। नर्क में जा, सड़क पर रह या फिर मर जा, मुझे कोई परवाह नहीं है। तेरे जैसी मनहूस के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। मैं मुंह के बल सड़क पर गिर गई। मेरे पीछे लोहे का गेट जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। खोलो दरवाजा, खोलो। मैंने गेट पीट दिया। मैं कहाँ पर जाऊंगी मम्मी जी? दरवाजा खोलो। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रात के सन्नाटे में जब मुझ पर वो दरवाजा बंद हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पूरी दुनिया ने मुझ पर दरवाजा बंद कर दिया हो। मेरे माँ बाप का साया तो कब से उड़ गया था। अब पति का घर भी छिन चुका था। मैं वहीं गेट के बाहर बैठकर रोती रही, लेकिन किसी को भी तरस नहीं आया। रात गहरी होती जा रही थी। गली के आवारा कुत्ते भौंकने लगे। मुझे अपनी इज्जत का डर सताने लगा। मैंने अपनी चादर अच्छी तरह से सर पर लपेट ली और वहां से चल पड़ी। मेरे पास अब कोई ठिकाना ही नहीं था। जहां पर मैं जाती वहां सिर्फ अंधेरा था। मैं रोती हुई सड़क के किनारे बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी सुबह कहाँ होगी। कल तक मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं, ये भी नहीं पता था। भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था, पर दिल का दर्द इन सबसे बड़ा था। मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर सिमटकर बैठ गई। ठंडी हवा मेरे वजूद में उतर रही थी। मेरी आंखें पत्थर की हो गईं। मैंने आसमान की तरफ देखा कि ऐ ऊपर वाले, क्या मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं गरीब और विधवा हूँ? तूने मुझे क्यों बेसहारा छोड़ दिया? मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से रात की खामोशी में पुलिस के सायरन बजने की आवाज आने लगी। मैं चौंक गई। पुलिस के सायरन को सुनकर एक अनजाना सा डर दिल में बैठ गया।
क्या वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं? क्या किसी शरीफ औरत का रात को सड़क पर बैठना भी जुर्म है? मुझे खुद भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। चारों तरफ से खामोशी में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी या फिर वो सायरन की आवाज करीब आती ही जा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और अचानक से मुझे अंधेरे में कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं डर की वजह से अपना सर छुपाकर बैठ गई कि शायद वो मुझे देखे बिना गुजर जाए, लेकिन वो इंसान मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गया। ऊपर वाले के वास्ते मेरी मदद कर दो। ये वही आवाज थी जिसने इस कहानी की शुरुआत करी थी। मैंने सर उठाकर देखा। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उस आदमी का चेहरा दिखा। उसकी सफेद कमीज खून से भीगी हुई थी। वो पेट पर हाथ रखे हुए था जहां से खून बह रहा था। मैं घबरा गई। एक पल के लिए सोचा कि चीख मारूं और भाग जाऊं, लेकिन उसकी आंखों में मिन्नत थी, बेबसी थी। पुलिस, वो पीछे है, वो लड़खड़ाने लगा। पुलिस की गाड़ी अभी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ सायरन ही सुनाई दे रहा था। वो आदमी मेरे सामने निहाल होकर गिरने लगा था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात आई कि ये मदद के लिए आया है। ये वक्त सवाल का नहीं बल्कि उसकी मदद करने का है। मेरी माँ ने मुझे शुरू से ही सिखाया था कि अगर तुम एक बार किसी की मदद करो तो न जाने कितनी मुश्किल तुमसे दूर होंगी। और आज मैं खुद भी मुश्किल में थी। शायद उसकी मदद करने से ऊपर वाला मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस के सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी। लाइट्स की चमक अब दीवारों पर पड़ रही थी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मार देंगे। उसने दोबारा से वही खौफनाक बात दोहराई। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझा। मैंने अपने ऊपर ओढ़ी हुई बड़ी सी चादर को, इसको ओढ़ लीजिए और मेरे पीछे छुप जाइए, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। उसने जल्दी से वो चादर ओढ़ ली और खुद को ढक लिया। अंधेरे और इस बड़ी सी चादर ने उसके खून से लथपथ कपड़ों को छुपा दिया। अभी वो कुछ दूरी पर ही गया था और मैं उसके साथ चल रही थी कि पुलिस की गाड़ी तेजी से हमारे पास से गुजरी। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने अपनी सांस रोक ली। गाड़ी की रफ्तार हल्की हुई। एक सिपाही ने खिड़की से सर निकालकर हमें देखा। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करी कि जैसे मैं और वो कोई रिश्तेदार हैं जो रात को कहीं जा रहे हैं। सिपाही की नजर हम पर पड़ी, फिर उसने कुछ सोचकर ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सायरन की आवाज दूर होने लगी। शायद पुलिस की गाड़ी किसी और तरफ चली गई थी या शायद वो किसी और को ढूंढ रहे थे। शुक्र है, वो आदमी बड़बड़ाया, पर खतरा अभी टला नहीं था। वो आदमी कुछ कदम आगे जाकर लड़खड़ा गया। उसका वजन मेरे कंधे पर आ गया। मुझे हॉस्पिटल, उसने बड़ी मुश्किल से बस इतना कहा और जमीन पर गिर गया। जब मैंने उसको चादर दी थी तो उसकी आंखों में शुक्रगुजारी झलक रही थी। उस पल मुझे उससे ज्यादा मजबूर कोई भी नहीं लगा। मैंने उसको होश दिलवाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश हो गया था। शायद जख्म की टीस सहते हुए वो बेहोश हो गया था, जो उसके बदन पर थे, जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा हो। मैं अकेली जान और ये भारी भरकम जख्मी मर्द सड़क पर पड़ा था। मैंने हौसला नहीं हारा। मैं इधर उधर से गुजरने वाली गाड़ियों को देखने लगी। कोई रुकने को तैयार नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद एक रिक्शा वहां से गुजरा। मैं बीच सड़क पर खड़ी हो गई। रिक्शा वाले ने जोर से ब्रेक लगाई। क्या मरने का इरादा है? वो चीखने लगा। भाई, ऊपर वाले के लिए मदद कर दो, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने उसे झूठ बोला कि वो मेरे पति हैं, ताकि वो इनकार नहीं कर सके। रिक्शा वाले ने जख्मी आदमी को देखा तो उसका दिल भी पसीज गया। उसने उतरकर मेरी मदद करी। हम दोनों ने मिलकर उस भारी वजूद को रिक्शा में डाला। कौन से हॉस्पिटल पर जाना